सर जी मेरा आय जाति निवास 2021 का है, क्या चलेगा? सर जी मेरा आय जाति निवास 2023 का है, क्या चलेगा? 2024 में मैं नया बनवा लूँ या नहीं बनवाऊँ? क्या मेरा एडमिशन इससे हो जाएगा या नहीं? देखिए भैया, आय जाति निवास का एडमिशन, काउंसलिंग और उसके आगे आपके कॉलेज लाइफ में बहुत बड़ा यूज़ है। यह एक पास आउट डिप्लोमा स्टूडेंट ही बता सकता है। वीडियो बहुत खास है, वीडियो सिर्फ 2 मिनट की होगी और इस 2 मिनट में जो मैं बताऊंगा शायद आपको कोई क्रिएटर बताया होगा। अगर किसी क्रिएटर ने नहीं बताया है तो आप सभी का कमेंट आना चाहिए कि मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बच रहा है। तो वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बीते 4 सालों से यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग और सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इन्फॉर्म की जाती है। अगर आपने मेरे दूसरे चैनल ज्ञान विद सचिन को नहीं विजिट किया है, नहीं देखा है, तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग की एक प्लेलिस्ट दे दी है, मैंने एडमिशन की एक प्लेलिस्ट दे दी है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2023 के हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो उसे आप ज़रूर चेक कर लीजिए। ये नया चैनल पर मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए पर्टिकुलर, जिससे आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। उस पर सेमेस्टर एग्जाम की वीडियोस पढ़ती रहती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये नुकसान कोई नहीं बताएगा, ये नुकसान कोई नहीं बताएगा, वो सिर्फ मैं बताऊंगा। तो मैंने शायद एक ब्लैंक पेज ले लिया है आप सभी के लिए, नहीं, मैंने राजकीय पॉलिटेक्निक सहारनपुर का क्या ले लिया है, एडमिशन जो डॉक्यूमेंट्स का होता है लिस्ट, उसको ही ले लिया है। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है क्या क्या मेरे प्यारे साथियों, जाति प्रमाण पत्र देखना है मुझे, आय प्रमाण पत्र देखना है मुझे और निवास प्रमाण पत्र देखना है मुझे, ठीक है। अब इसमें आपको नेट वेरिफिकेशन भी दिख रहा होगा, यानी आपको 6 चीज़ें दिख रही हैं। देखिए, आपका आय जाति निवास 2024 1 अप्रैल का होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2024। अब ये क्यों कह रहा हूँ वो मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। उसके साथ साथ आपके एडमिशन और काउंसलिंग में आपका लगता है नेट वेरिफिकेशन। तो जब आप आय जाति निवास बनवाना तो उसके साथ इंटरनेट वेरिफिकेशन भी निकलवा लेना। कोई शायद बताया नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ, जो कि आपके काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपके एडमिशन में लगेगा। और बच्चे क्या होता है कि नेट वेरिफिकेशन नहीं निकलवाए होते हैं, और जब वहाँ एडमिशन या आप काउंसलिंग जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हो, निकलवाने जाते हो, तो 30-30 40-40 रुपये ले लेते हैं एक का, जो कि 5 रुपये की भी चीज़ नहीं है, ठीक है। वो खुद से भी निकाल सकते हो इंटरनेट वेरिफिकेशन। बाकी आपने जहाँ से आय जाति निवास बनवाया उसको बोल देना भैया मेरा नेट वेरिफिकेशन भी इसका निकाल दो, फ्री में ही दे देगा, नहीं तो 10 रुपये ले लेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात क्लियर करते हैं कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का क्यों होना चाहिए, यानी अगर 2024 में एडमिशन लेना है, अगर 2025 में लेना है तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का क्यों होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आपने 2 साल या 3 साल का क्या लेना है, एडमिशन पॉलिटेक्निक में, मेजॉरिटी आपने 3 ईयर्स के लेना है। अब क्या होगा, आपका 1 साल पुराना होगा, आपका एडमिशन नहीं रुकेगा, मैं बता रहा हूँ नहीं रुकेगा। उसके बाद आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाता है, स्कॉलरशिप भी उसमें भरा जाएगा, उसी आय निवास से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आय निवास का नंबर पड़ता है। अब 1 साल आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, फिर दूसरी साल स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और 2021 का था आपका, और वो अब क्या होगा कि तीसरे साल के समय एक्सपायर हो जाता है। अब आपको पता है कि स्कॉलरशिप भी बहुत चाक चौबंद है। अब जब आपका आय एक्सपायर हो जाएगा तो उसमें ऑप्शन नहीं आता है आय का एडिट करने का, आय एडिट करने का ऑप्शन नहीं आता है, और मेजॉरिटी आप बच्चों का स्कॉलरशिप फंस जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपकी स्कॉलरशिप 15,000 के आसपास आती है, और अगर इस एडेड कॉलेज है तो 25,000, और प्राइवेट कॉलेज है तो 30,000। तो भैया ऐसा काम ना करो कि 15,000, 25,000, 30,000 आपका खराब हो। आपका 60 रुपये लेगा, 180 रुपये आपने पहले बनवा रखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बनवा करके उसे लगाना, उसे काउंसलिंग में लगाना, उसे एडमिशन में लगाना और उसे स्कॉलरशिप में लगाना। 3 साल आपका काम हो जाएगा और स्कॉलरशिप भी नहीं रुकेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो बहुत कुछ आपको जानकारी मिली होगी। कमेंट करना जरूर अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नई अच्छी तरीके से मैंने दिया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।